हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मेरा पिछला भी लेक्चर आपको काफ़ी शानदार लगा होगा। चलिए हम लोग चलते हैं अगले लेक्चर की तरफ। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे। हम लोग देख रहे थे मैथ, और मैथ में हम लोग देख चुके थे 3.1 तक, और हम जो चल रहा है इसमें प्रोसेस में है वो हमारा है 3.2। और 3.2 में हम कहाँ तक देख चुके थे, तो 3.2 में हम लोग पहला क्वेश्चन को आसानी से क्लियर कर लेते कि कैसे क्या करना था। आपका जो क्वेश्चन था वो था आपका पहला क्वेश्चन, एक बार रिविजन कराए थे। जो आपका पहला क्वेश्चन था शायद यह क्वेश्चन था कि क्लास 10 के 10 विद्यार्थियों, क्लास 10 के 10 विद्यार्थियों एक गणित के प्रायिकता में, पहेली की प्रायिकता में वो भाग लेते हैं। और उसमें कहता है कि आगे क्वेश्चन कहता है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो यहाँ से आपको क्या करना था, इस क्वेश्चन से हमको दो समीकरण निकालना था, और समीकरण निकालने के बाद हमको क्या करना था, उस समीकरण से x और y के दो मान निकालने थे, और उस दो मान को हमको ग्राफ पेज पर उस दोनों पॉइंट्स को रख कर और एक लाइन खींच देना था, दोनों पॉइंट्स को मिला देना था। और वहाँ हमको पता करना था कि x एक्सिस पर कितना पर काटा है, और जो एक दूसरे को कटान बिंदु था, दोनों बिंदुओं के बीच में दो आपको इक्वेशन मिला था, दोनों इक्वेशन के बीच में जो कटान बिंदु मिला वहाँ पर हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस पर कितने पर आ रहा है और वाई एक्सिस पर किस बिंदु पर जा रहा है। वो हमारा वहाँ से हमको एक्स और वाई का वैल्यू मिल जाता है। और उसमें हम लोग माने थे कि एक्स बराबर होगा लड़कियों की संख्या और वाई बराबर लड़कियों की संख्या। वैसे जो दूसरा क्वेश्चन था, पहला का दूसरा क्वेश्चन, वह कलम और लगभग पेंसिल के दाम पर था, तो वहाँ से भी हम लोग दो समीकरण निकाल लेते, उसको भी आसानी तरीके से हल कर दिए थे। चलिए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। और इसमें आपका क्वेश्चन है, आपके इसमें क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है। चलिए काफ़ी शानदार तरीके से देखते हैं तीनों क्वेश्चन को, काफ़ी मजा आएगा। एक्सरसाइज 3.2 है, ये टोटल आपका बेस्ड है किस पे, आपसे बता देते हैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले a1/a2 कमा b1/b2 कमा c1/c2। एक्सरसाइज 3.2 टोटल क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। अब ये किस किस कंडीशन में, किस फॉर्म में किस कंडीशन को फॉलो करता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। और ये जो बातें थी हम काफ़ी शानदार तरीके से आपको बता दिए थे, आपको काफ़ी शानदार तरीके से ट्रिकी माध्यम से हम बता दिए थे। और मुझे विश्वास है कि आपको वो जो है चीज़ें बताए थे आपको टोटल के टोटल आपको पॉइंट्स याद होंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को करते हैं, काफ़ी मजा आएगा। चलिए देखते हैं जो हमका पहला क्वेश्चन है, हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें यही कह रहा है, दूसरा का जो पहला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में यही कह रहा है कि आपको दो समीकरण दे दिया है। एक क्वेश्चन में आपको दो समीकरण देगा, दो समीकरण दे दिया, उसमें कह रहा है कि a1/a2 का a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान आप लोग समीकरण से निकाल लीजिए। और देखने के बाद आप करना क्या है कि देखना है कि a1/a2 देखना है b1/b2 के बराबर है कि नहीं, और b1/b2 देखना है c1/c2 के बराबर है कि नहीं। मैंने आपको सब चीज़ बताकर मिलाकर बता दे, तो आपको यह देखना है कि a1/a2 अगर b1/b2 के बराबर है और c1/c2 के अगर बराबर है, तो वह जो रेखाएं होंगे क्या होंगी, चाहे क्या आपका जो रेखाएं है चाहे कितने हल होंगे, ये सब आपको देखना है। तो इस क्वेश्चन में क्या देखना है आपको कि रेखाएं क्या होंगी। जो आपका दूसरा क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 अगर बराबर है, चाहे जो भी कंडीशन फॉलो कर रहा है तीनों कंडीशन से, तो वहाँ से आपको बताना है कि क्या रेखाएं हैं, संपाती रेखाएं होंगी कि समांतर रेखाएं होंगी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। हम लोग 3 रेखाएं पढ़े थे काफ़ी शानदार तरीके से, और शानदार तरीके से हम लोग याद भी किए थे। देखिए प्रतिच्छेदी, ये प्रतिच्छेदी हो गया, और आपको क्या था संपाती और समांतर, संपाती और एक था आपका समांतर, और ये हमारा क्या है प्रतिच्छेदी, हमारा क्या था प्रतिच्छेदी। तो इसको तो आप लोग देख चुके हैं। अब यहाँ पर क्या संपाती समांतर, तो ये संपाती में कितना अक्षर था, 3 अक्षर, तो संपाती से क्या होगा संगत। और संगत से आपको क्या आ रहा है कि a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, तभी तो संग है, संग है तो क्या होगा संपाती। और वही a1/a2 b1/b2 बराबर होता है, जबकि c1/c2 बराबर नहीं होता इन दोनों के, तो क्या होता है ये आपका हो जाएगा असंगत। असंगत में कितना अक्षर आपका 4 अक्षर है, तो असंगत किसके डिनोट करेगा, समांतर को। तो यह हमारा पॉइंट सा याद करने का तरीका था। चलिए हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं अपने जो दूसरा पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है वो हमारा है 5x - 4y + 8 = 0। 5x - 4y + 8 = 0। और जो आपका दूसरा समीकरण है वो है
7x प्लस 6y इक्वल टू 9, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। यह हमारा दो समीकरण है। अब यहाँ से हमको क्या करना है, a1/a2 b1/b2 c1/c2 का मान निकालना है और कंडीशन को फॉलो करना है। किस कंडीशन को फॉलो करना है यह क्वेश्चन, और उसके बाद जो भी कंडीशन फॉलो कर रहा है उसका नाम लिख देना है कि कौन सा रेखा होगी। तो चलिए देखते हैं। यहाँ a1 बराबर बताइए कितना होगा, a1 बराबर कितना होगा, a2 बराबर कितना होगा, b1 बराबर कितना होगा, b2 बराबर कितना होगा, और c1 बराबर कितना होगा, और c2 बराबर कितना होगा। आप लोग बताएंगे कि हाँ a1 बराबर कितना है, b1 बराबर कितना है, c1 बराबर कितना है, c2 बराबर कितना है, b2 बराबर कितना है, a2 बराबर कितना है। तो a1 बराबर कितना है आपका 5, a1 बराबर कितना है 5, और a2 बराबर कितना है 7, a2 बराबर कितना है 7। और बताइए b1 बराबर कितना है -4, माइनस का 4 है, यहाँ पे माइनस का 4 है, और b2 बराबर कितना है प्लस के 6, तो 6 लिखेंगे। c1 बराबर कितना है 8 है, और c2 बराबर कितना है -9 है। हमको a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान मिल गया। हम लोग चलते आगे की तरफ। तो देखिए यहाँ पर करेंगे क्या, कंडीशन क्या कह रहा था, a1/a2 मैंने कह रहा था कि a1/a2 देखना है b1/b2 के बराबर है कि नहीं। अगर नहीं है तो आगे भी जो भी आप प्रोसेस है वही करना है। a1/a2 b1/b2 c1/c2 देखना है कि किसके किसके बराबर है, तो कौन सा कंडीशन को फॉलो करेगा। हम लिखे a1/a2 कितना आपका आगे 5/7, और b1/b2 क्या हो जाएगा आपका, b1/b2 -4/6। अब यहीं पर देखेंगे कि a1/a2 और b1/b2 आपस में बराबर नहीं है। a1/a2 का वैल्यू कितना है 5/7, और b1/b2 का वैल्यू कितना है -4/6, तो ये आपस में बराबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 के। जब यह कंडीशन होता है तो हमसे बताया था तो क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा है। जो रेखा होगा क्या होगा, रेखा क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। बताइए क्वेश्चन आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अभी तुरंत लाइक कीजिए। यहाँ तक आपको बताइए कि कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ सब देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। ऐसा छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेंगे आपको बोर्ड एग्जाम में, काफ़ी आसान होगा। तो ये तो हम देख लिए। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं। तो केवल हम इस क्वेश्चन को मिटाते हैं क्योंकि आपको पूरे क्वेश्चन में यही प्रोसेस आजमाना है। तो हम करते क्या है कि मिटा दिए। और दूसरा जो क्वेश्चन है वह कह रहा है 9x + 3y + 12, 9x + 3y + 12 = 0। और अगला क्या है 18x + 6y + 24, 18x + 6y + 24 = 0। अब यहाँ सबको a1/a2 और b1/b2 c1/c2 का मान बताना है। तो बताइए a1/a2 का मान कितना है, a1 का मान कितना है, a1 का मान है क्या है 9 है, a2 का मान कितना है 18 है, b1 का मान कितना है 3 है, b2 का मान कितना है 6 है, c1 का मान कितना है 12 है, और c2 का मान कितना है 24 है। अब बस देख लेना है a1/a2 कितना हो गया 9/18, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1/2। यहाँ पर क्या था b1/b2 का वैल्यू 3/6, इसको काटेंगे क्या हो जाएगा आपको 1/2 मिल गया। अब यहाँ पर देख लेंगे क्या, यहाँ पर देख लेते हैं c1/c2, c1/c2 क्या हो जाएगा आपका 12/24, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। तो आपको क्या देखने को मिला है कि a1/a2 क्या है 1/2 है, b1/b2 क्या है 1/2 है, c1/c2 क्या है 1/2 है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर है c1/c2 के। अब बताइए कौन सी रेखा होगी, रेखा यहाँ पर क्या होगी, तो हमसे बताए थे कि संगत, ये तीनों साथ साथ है तो संगत। और संगत से क्या आएगा, संगत में कितना अक्षर है 3 अक्षर है, संगत से हम लोग किस पर जाएंगे संपाती पर। तो संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं क्या होगा, कौन रेखा होगा संपाती रेखाएं। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। a1/a2 का मान 1/2 था, b1/b2 का मान 1/2 है, और c1/c2 का मान यहाँ पर क्या है 1/2, तीनों आपस में बराबर है, इसीलिए लिख दिए ये संपाती रेखाएं। चलिए अगला क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन को हम यह कहना चाहते हैं कि आप लोग स्वयं करिएगा, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना काफ़ी जरूरी हो जाएगा और मुझे विश्वास है कि आसानी से आप कर भी लीजिएगा। तो तीसरा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं।
दूसरा का जो तीसरा क्वेश्चन है आप लोग होमवर्क के रूप में करिएगा क्वेश्चन। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो आपका तीसरा क्वेश्चन है और तीसरा में आपका जो क्वेश्चन है उसमें आपका कितने क्वेश्चन है, तो उसमें आपका जो क्वेश्चन दिया है 5 क्वेश्चन दिया है और उस 5 क्वेश्चन में कह रहा है आपसे यह कि बताइए जो रेखाएं हैं संगत होगी कि असंगत होगी। बस आपसे यही 2 पूछ रहा है कि केवल आपको वहां से a1/a2 b1/b2 c1/c2 का मान निकाल कर वहां से आपको बताना है यह है कि संगत रेखाएं हैं कि असंगत है। बस यही बता देना है, संगत है कि असंगत है। चलिए हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। जो तीसरा का पहला क्वेश्चन है इसमें आपका 5 क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन देखते हैं और 1-2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देंगे। चलिए तीसरा जो पहला क्वेश्चन है वो बोला 3x + 2y = 5। 3x + 2y 3x + 2y = 5 और क्या कह रहा है 2x - 3y 2x - 3y = 7। अब सबसे पहले इसको ये आपका इसको समीकरण के रूप में लिखेंगे, क्योंकि समीकरण कब होगा जब इक्वल टू उधर 0 होगा तभी समीकरण के रूप में हो पाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे या इसको क्या लिख सकते हैं 3x + 2y, अब 5 को इधर बुला लेंगे तो क्या आ जाएगा -5 = 0। तो इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x - 3y - 7 = 0। 7 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो गया, उधर 0 हो गया। अब इस समीकरण से हमको a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीनों का मान मिल गया। अब यहाँ से हमको देखना है कि संगत है कि असंगत है। चलिए हम लोग देखते हैं। अब बताइए a1 और a2 b1 b2 c1 c2 का मान हमको बताना है। क्या हो जाएगा, a1 का मान कितना है 3 है, a2 का मान 2 है, b1 का मान क्या है 2 है और b2 का मान कितना -3 है, c1 का मान कितना है -5 है, c2 का मान कितना है -7 है। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे निकालते हैं a1/a2 निकालते हैं। हमको क्या करना है क्वेश्चन में, तीसरा में क्वेश्चन में यह कह रहा है कि a1/a2 का मान निकालिए, b1/b2 का मान निकालिए, c1/c2 का मान निकालिए और उसके बाद बताइए कि कौन से कंडीशन को फॉलो कर रहा है और बताइए उसके बाद जो भी कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो वो जो आपको मिल रहा है संगत है कि असंगत है। बस यही बता देना। चलिए हम लोग देखते हैं a1/a2 का मान कितना है 3/2। अब देखते हैं b1/b2 का मान, b1/b2 का मान क्या है 2/-3। अब यहाँ पे देखेंगे a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 को। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर जो एक कंडीशन था ना कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 के, तो यहाँ पे जो कंडीशन फॉलो कर रहा है ये जो आपका है क्वेश्चन सही है। यहाँ पे जो आपका होगा ये होगा संगत है। एक बार आपसे बताना चाहते हैं, यह बताना चाहते हैं कि जो आपका प्रतिच्छेदी रेखा है ना, प्रतिच्छेदी को हम संगत ही बोलते हैं, संगत। और संपाति को भी संगत बोलते हैं। तो पूछ रहा है संगत है कि असंगत, तो क्या है संगत है। असंगत कब होगा, जब a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के और c1/c2 के बराबर नहीं होगा तब। वो क्या आपको समझ में आया होगा। तो ये क्या है संगत रेखा है, संगत हो गया। चलिए संगत हो गया। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में देखते हैं। जब अगला क्वेश्चन है वह क्या है दूसरा नंबर जो आपका क्वेश्चन है तीसरा का दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है 2x - 3y = 8। 2x - 3y = 8 है। और जो दूसरा समीकरण क्या है 4x - 6y = 9। 4x - 6y = क्या है 9। इसको किस रूप में समीकरण के रूप में लिखना है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, समीकरण के रूप में लिखना पड़ेगा। चलिए 2x अब -3y 4x - 6y। अब 8 को इधर बुलाएंगे तो माइनस में 8 हो जाएगा और 9 को इधर बुलाएंगे तो माइनस में 9 हो जाएगा। ये हमको समीकरण मिल गया। अब यहाँ से हमको a1 और a2 का मान निकालना है। a1 और a2 b1 और b2 c1/c2 सबका मान निकाल लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या कह रहा है।
संगत है कि असंगत होगा। चलिए a1 का मान क्या है 2 है, a2 का मान क्या है 4 है, b1 का मान क्या है -3 है और b2 का मान -6 है। यहाँ पे क्या है -8 है और -9 c2 का मान है। अब यहाँ पे क्या है a1/a2 कितना हो जाएगा आपका 2/4 कटेगा तो क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा b1 और b2 का मान -3/-6 माइनस माइनस खत्म हो गया 3 से, जब 6 कटेगा तो 1/4 2 मिल गया 1/2 मिल गया। और यहाँ पर देखेंगे c1/c2 का मान c1/c2 का मान क्या है आपका -8/-9। तो ये तो कट जा रहा है, माइनस माइनस कट जा रहा है, लेकिन क्या है 8/9 है। तो यहाँ पे देखेंगे a1/a2 का मान कितना है 1/2 और b1/b2 का मान कितना है 1/2, जबकि c1/c2 का मान 1/2 नहीं है, अलग है। तो यहाँ पर क्या कंडीशन मिला कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है, c1/c2 के बराबर नहीं है, क्योंकि c1/c2 का वैल्यू कितना है 8/9। तो ये बराबर नहीं, तो क्या हो जाएगा असंगत। आप जानते हैं कि a1/a2 b1/b2 को अगर बराबर है और c1/c2 के बराबर अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा असंगत रहता है। और यहाँ से आपको पता भी चल जाएगा 3 लोग का साथ रहना है, लेकिन 3 लोग साथ नहीं रह रहे हैं तो क्या हो जाएगा असंगत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका तीसरा का जो है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 3/2x क्या है आपका, मिटा देते हैं इसको। 3/2x और प्लस 5/3x प्लस 5/3y इक्वल टू में है 7। अगला जो समीकरण है वो है 9x - 10y इक्वल टू कितना है, इक्वल टू दिया है आपका 14। चलिए a1/a2 b1/b2 सबसे पहले इसको आप समीकरण के रूप में करना है, करते हैं। 3/2x प्लस 5/3y 7 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -7 इक्वल टू 0। इसको करेंगे तो 9x - 10y 14 की इधर बढ़ाएंगे तो -14 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ से हमको क्या करना है a1/a2 b1/b2 c1/c2 को मान यहाँ पर भर देना है और उसके बाद देखना है क्या हो रहा है। a1 का मान कितना है 3/2 और a2 का मान कितना है 9। b1/b2 का मान देखेंगे तो b1 का मान कितना है 5/3 और b2 का मान कितना है -10। c1 का मान कितना है -7 और c2 का मान कितना है -14, कितना है -14। अब यहाँ पर निकालेंगे, यहाँ पर हम लोग कर क्या रहे हैं देख ले रहे हैं। चलिए a1/a2 का 3/2/9। अब सब बढ़िया से लिख देते हैं 3/2 बटा क्या है 9 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है। अब ऐसे जो आता है तो क्या करते हैं 3/2 लिख देते हैं और नीचे वाला जो सबसे उससे ऊपर वाले में गुणा कर देते हैं, उलाट के गुणा कर देते हैं। तो 1 आपका 9 से जब गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 3/9 तो ना 18 कटेगा, क्या हो जाएगा 1/6 1/6 आता है 1/6 आया। चलिए अब देख लेते हैं b1/b2 का मान, b1/b2 का मान देखते हैं। b1/b2 इसको जब निकालेंगे तो कितना है b1 का मान 5/3 और b2 का मान कितना है -10 है, -10 है। 10 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है। फिर से उसी तरह लिख देंगे 5 बटा क्या लिखेंगे इसको 5/3 गुणे 1 चल जाएगा सबसे ऊपर 1 बटा नीचे 10 -10 से गुणा कर देंगे। जब -10 से नीचे गुणा करेंगे तो काटेंगे तो क्या हो जाएगा गुणा करेंगे तो सबसे क्या मिलेगा 5 से 5 में गुणा कर देंगे 5 हो गया -30 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा -1/6 मिला है, -1 आपको 6 मिला है। और यहाँ पर क्या मिला आपको, यहाँ पर आपको जो मिला है यहाँ पर देख लेंगे -1/6 मिला, यहाँ पर +1/6 मिला और यहाँ पर -1/6 मिला है। तो यहीं से आपका क्या हो जाएगा ये संगत हो जाएगा, क्योंकि यहीं से आपको क्या मिल रहा है C1 के पास हमको जाना ही नहीं है, C1 के पास हमको जाना ही नहीं है। शायद हमारे क्वेश्चन में लग रहा है मिस्टेक हुआ है, आइए आप लोग देख लीजिए। अगर यहाँ पर अगर माइनस यहाँ पर नहीं होगा 10 के जगह पर तो यहाँ पर प्लस में आएगा 6 और प्लस में जब आएगा तो संगत हो जाएगा, संगत होगा। अगर माइनस में तब भी संगत होगा, यहाँ पर माइनस रहेगा तब भी संगत होगा, अगर माइनस में नहीं है तब भी संगत होगा। तो ये जो क्वेश्चन आपका क्या है संगत हो जाएगा। और हम देखिए कंडीशन कौन सा फॉलो किया, अगर माइनस लिए हैं तब माइनस में 6 आया, यहाँ पर प्लस में 1/6 आया, यहाँ पर क्या है -1/6। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, जब बराबर नहीं है तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा संगत।
प्रतिच्छेदी रेखा को हम लोग संगत भी बोलते हैं, संगत समीकरण भी बोलते हैं। यहाँ पर आपको बता दिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब देखिए इसमें तीसरा में जो आपका था, तीसरा में आपका 5 क्वेश्चन था, हम लोग 3 क्वेश्चन देख लिए। अब हम लोग 2 क्वेश्चन जो बाकी है उसको हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा उस क्वेश्चन को कैसे करना है। आई होप इसी प्रोसेस से आपको करना है और मुझे विश्वास है कि आप लोग आसानी से उस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। चलिए हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। जो चौथा नंबर क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन में यही कह रहा है कि आप a1/a2 b1/b2 c1/c2 का मान ज्ञात करके बताइए कि जो मिल रहा है समीकरण संगत समीकरण है कि असंगत है। अगर संगत समीकरण है बताना है कि संगत समीकरण है कि असंगत समीकरण है। अगर जो भी कंडीशन है, तो अगर संगत समीकरण आ रहा है तो वहाँ से आपको क्या करना है कि एक्स और वाई का वैल्यू निकाल कर आपको ग्राफ खींचना है, और असंगत है तो केवल असंगत लिख देना है। यानी अगर समीकरण साहब मिल गया कि संगत है तो उसका ग्राफ खींचना है आपको। चलिए हम लोग करते हैं। काफ़ी ये भी शानदार क्वेश्चन है और ग्राफ खींचना हम लोग पिछले वीडियो में सीख भी गए हैं, और कैसे एक्स और वाई का मान कैसे निकालते हैं ये भी सीख गए काफ़ी आसानी तरीके से। एक बार और देख लेंगे तो और आपको जो होगा कन्फ्यूजन जो होगा वो दूर हो जाएगा देखकर। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, चौथा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें चौथा नंबर में कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 का वैल्यू निकाल कर आपको पता करना है कि जो समीकरण है संगत है कि असंगत है। अगर समीकरण संगत है तो ग्राफ खींचिए। चलिए क्वेश्चन कर रहे हैं। x + 5y x + y = 5, x + y बराबर क्या है 5 है। क्वेश्चन x + y = 5 है। दूसरा क्या है x 2x + 5 2y 2y है 10 साइन 10 है। चलिए इस हमको a1/a2 b1/b2 c1/c2 का मान निकालना है डायरेक्टली। अब डायरेक्ट निकालते हैं और बताना है कि संगत है कि असंगत। तो देखिए a1/a2 का मान कितना है, यहाँ पर a1 का मान कितना है 1 है, a2 का मान कितना है 2 है। चलिए b1/b2 का मान निकालते हैं, b1/b2। तो b1 का मान कितना है यहाँ पर x y का कुछ नहीं तो कौन है 1 है, 1 हो गया b1। और b2 का मान कितना है y का क्या है 2 है, 1 हो गया। अब c1/c2 देख लेते हैं। c1/c2, c1 का मान कितना है 5, c2 का मान कितना है 10, कटेगा तो क्या हो जाएगा आपका 1/2। अब देखेंगे यहाँ पर तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 क्या है आपस में, तीनों क्या है आपस में बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। लिखेंगे स्टार बनाकर कि संगत समीकरण है। जब संगत समीकरण है तो कह रहा है कि जब संगत होगा तो आपको ग्राफ भी खींचना है। तो यहाँ तक हम बना लिए। अब इसको ग्राफ खींचना है तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। आप लोग क्वेश्चन में इसी तरह यहाँ तक करने के बाद अब आपको ग्राफ खींचना है इस समीकरण से। चलिए ग्राफ खींचते हैं। चलिए ये हमारा हो गया पहला समीकरण और ये हुआ हमारा दूसरा। यहाँ पे लिखेंगे क्या समीकरण रोशन है, समीकरण 1 से। जब समीकरण 1 से चलेंगे तो क्या है आपका x + y = क्या है 5। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कोठा बनाएंगे, आप जानते ही हैं जब कोठा बनाएंगे तब क्या मिलेगा, यहाँ पर ऐसे करेंगे, यहाँ पर भरेंगे x, यहाँ पर भरेंगे y। अब यहाँ पर क्या करते हैं x का मान एक बार 0 लेते हैं। जब x का मान 0 लेंगे बताइए, जब x का मान 0 लेंगे तो y बराबर कितना मिलेगा 5 मिल जाएगा। और फिर से जब y का मान 0 लेंगे तो x का मान कितना मिलेगा 5। चलिए हो गया। अब यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या है 2x + 2y = क्या है 10 है। 2x + 2y = 10 है। फिर से यहाँ पर हम लोग कोठा बना लेते हैं। यहाँ पर हमारा x हो गया, यहाँ पर y हो गया। फिर से क्या करेंगे यहाँ पर x का मान हम 0 लेंगे। जब x का मान 0 लेंगे तो यहाँ से 0 से 2 में गुणा होगा तो 0 हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 2y बचेगा। 2y बराबर हमको मिलेगा क्या 10, 2 से कट जाएगा 10 तो क्या बराबर y बराबर हो जाएगा आपका 5। तो y बराबर कितना मिला 5। अब फिर से क्या करेंगे कि y बराबर 0 ले लेंगे, y बराबर 0 लेंगे तो y बराबर 0 मिलेगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा ये वाला पार्ट। जब ये वाला पार्ट मिलेगा तो ये हमको मिलेगा क्या 2x बराबर मिलेगा 10। ये 10 को काटेगा तो क्या हो जाएगा x बराबर को मिलेगा 5। x बराबर 5 हमको दो वैल्यू निकाल लिए। अब ये दो वैल्यू निकाल लिए। अब क्या करना है हमको ग्राफ खींच देना है, ग्राफ खींच देना है। देखिए काफी मजा आएगा क्वेश्चन और अच्छे से देखेंगे तो। अब वो ग्राफ पेज बना रहे हैं। आपसे बता दे रहे हैं कि आपके पास ग्राफ पेपर होना चाहिए, ग्राफ कॉपी ले लीजिएगा।
क्योंकि इससे आपके बोर्ड में 5 नंबर के पूरे 5 नंबर क्वेश्चन पूछते हैं और हर साल पूछते हैं, इसीलिए आपको ग्राफ पेज पर लेकर क्वेश्चन को सीखना काफ़ी जरूरी होता है। चलिए, आपका ऐसा होता है कुछ ग्राफ, आपका ऐसा होता है। यहाँ पर आपको अच्छे से बता दिया आपका क्या होता है एक्स एक्सिस, ये लिखना जरूरी होता है। एक्स होगा वाई, ये हमारा होता है एक्स डैश और ये होता है हमारा वाई डैश। अब यहाँ पर हम लोग इसे लेते हैं ग्राफ लिखते 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर क्या होगा आपका 1 हो जाएगा। देखिए, आपसे एक बार और बताना चाहते हैं कि जो भी ग्राफ होगा, जो हम अक्षर जो डिनोट करेंगे, एक दो जो भी प्रकृत संख्या जो भी डिनोट करेंगे इसको, तो देखेंगे कहाँ तक का वैल्यू हमको डिनोट करना है, मैंने कितने ज़्यादा तक दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे मैक्सिमम कितना है, एक्स वाई का वैल्यू कितना है, मैक्सिमम 5 है। तो यहाँ पर आप देख लेंगे कि हमको 5 ही इससे मतलब है। क्या क्या 1 2 3 4 5 6, एक एक का डिफरेंस लिए, एक एक का डिफरेंस लिए। यहाँ पर आप जानते हैं 0 होता है, ये 0 होता है। नीचे आएंगे तो क्या होगा आपका -1 -2 -3 -4 -5। फिर से आप आएंगे इधर तो -1 -2 -3 -4। चलिए ऊपर चलते हैं 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 सारे बिंदु को हम लोग लिख दिए हैं, ग्राफ बना लिए। अब देखते हैं पहला समीकरण होता है x का मान कितना है 0 है और y का मान कितना है 5 है। x बराबर 0 और y बराबर 5, यहाँ पर मुका आएगा। देखिए एक बार क्या पता आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, कैसे वैल्यू को रखना है। देखिए x का मान कितना है 0 है, तो x बराबर 0 यहाँ है, ठीक है, और y बराबर 5 है, तो y एक्सिस क्या है, यह है। अब y जो है पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव वैल्यू पे जाएंगे। अगर y का मान अगर नेगेटिव में रहता, -5 रहता, तो निगेटिव में आते हैं y एक्सिस पर आते हैं निगेटिव में, लेकिन y एक्सिस पर हमको पॉजिटिव में 5 चाहिए तो ऊपर जाएंगे, ठीक है। अगर y एक्सिस अगर x एक्सिस में आपको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो इधर जाएंगे, अगर निगेटिव वैल्यू चाहिए तो इधर जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमारा जो वैल्यू है इसको नाम दे देंगे हम लोग, मान लें ये बराबर x बराबर कितना है 0 और y बराबर कितना है 5। ये भी लिखना जरूरी होता है, काफी ज्यादा जरूरी होता है। एक बार बता दिए कि जो पहला होता है वो x का वैल्यू होता है और दूसरा जो होता है आपका y का वैल्यू होता है, ये भी बता दिए। चलिए दूसरा पॉइंट जो इसमें का है x बराबर 5 और y बराबर 0, तो x बराबर 5 पॉजिटिव में यहाँ आ रहा है और y बराबर 0 इसी पाएंगे, क्योंकि y बराबर 0 यहाँ है और x बराबर 5। देखिए x और y बराबर 0 आता है तो यहीं पर है, क्योंकि x और y का 0 यही है। अब x बराबर आपका x बराबर बोला है 5, तो यहाँ आ गया y बराबर 0 तो इसी पर है, तो यहाँ है, तो ये आपका यहाँ मान लिया। यहाँ पर देते हैं इसको b, इसका नाम देते हैं क्या b, और x बराबर 5 और y बराबर 0, ये लिख दिए। अब इस क्या करना है, इसको मिला देना है, इस दोनों बिंदु को मिला देना है। तो ये रहा हमारे पास इसी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है कि हम कोशिश करते हैं कि एकदम जो है सही बने। अब इसको क्या करना है, इस ग्राफ का नाम लिख देना है, कौन सा था, तो x प्लस वाई बराबर हमको 5 वाला। इसी समीकरण से हमको ये लाइन मिले, इसीलिए लाइन को नाम लिखना काफी जरूरी होता है। चलिए अगले हमको लोग पॉइंट से देते हैं। तो क्या है, x बराबर 0 और y बराबर 5, तो x बराबर 0 और y बराबर 5 यही पाएगा, सॉरी x बराबर 0 y बराबर 5 यही पाएगा, यही बिंदु है। और अगला क्या है, x बराबर 5 और y बराबर 0, तो x बराबर 5 और y बराबर 0 इसी पर रेखा पाएगा, तो यही, तो बस इतना ही कर देना, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। देखें ना, जो दोनों वैल्यू है सेम है, 0/5 0/5 5/0 5/0, इसका मतलब एक ही रेखा मिलेगा, हमारा यही नाम हो गया। ऐसे एक समीकरण का नाम दे दिए। और यहाँ पे कहें कि इसका समीकरण का नाम दूसरा है, दूसरा नहीं है। यहाँ से देखिए आपका क्या है, 2x + 2y = आपका 10 था। अब इसमें क्या कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x + y = क्या मिला आपका 10, और ये इंटू में उधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा, तो x + y = 10/2, काटेगा तो क्या जाएगा 5 कर देगा, 5 कर देगा तो 5 लिख दिए। अब देखेंगे तो ये भी समीकरण वही है, ये भी समीकरण वही है।
पहला दूसरा समीकरण एक ही था, इसीलिए आपका एक ही ग्राफ, इसी पर फिर से आएगा दूसरा भी, तो एक ही ग्राफ लेंगे और नाम लिख दिया x + y = 5। हमारे आंसर यही हो गया। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। आप लोग भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। अगर हम टोटल क्वेश्चन जिस भी चैप्टर में, जिस भी एक्सरसाइज में अगर टोटल क्वेश्चन बना दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग केवल उतार कर छोड़ दीजिए। क्वेश्चन को एक बार आप बनाने के बाद एक बार और देख लीजिए, क्योंकि बार बार करने से आपको क्या हो जाएगा, वो चीज़ आपकी बेस जो होगा मजबूत हो जाएगा। एक ही चीज़ को बार बार करने से क्या होता है, हमको याद हो जाता है कोई भी चीज़ आसानी से। तो आप लोग एक से नहीं, एक बार अगर आपको वही हो जा रहा है तो फिर उसी को हम टोटल क्वेश्चन को बना दे रहे हैं, तो एक बार आप लोग भी उसको अपने से बनाइए, कोशिश कीजिए। कोशिश करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यह नहीं कि हम टोटल क्वेश्चन करा दे रहे हैं और क्या करेंगे, आपकी क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे और उसको पोथी बना कर रख देंगे बक्से में। गड़बड़ है। रिवीजन करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है, इसीलिए आप लोग आपसे बोले थे कि नोट्स बनाने की जरूरी है। हर एक सब्जेक्ट का एक अलग कॉपी होना चाहिए, उसमें आप नोट्स बनाइए। और वो नोट्स आपको काम कब आता है, जब एग्ज़ाम से 2 महीना पहले, आप एग्ज़ाम 2 महीने पहले, जैसे फरवरी में हम एग्ज़ाम पड़ता है, तो हम लोग क्या करेंगे, जनवरी से जो रिवीजन क्लासेस है स्टार्ट कर देंगे कि हम क्या क्या पढ़ें। जब रिवीजन कर लेंगे ना, तो काफ़ी मज़ा आएगा एग्ज़ाम हॉल में, सारी चीज़ आपको याद रहेंगे और आप क्वेश्चन दगादग कीजिएगा, खटाखट कीजिएगा क्वेश्चन, काफ़ी मज़ा आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है x - y = 8 है। दूसरा जो क्वेश्चन है x - y = 8 और दूसरा समीकरण क्या है, 3x - 3y = 6। 3x - 3y = 6 क्या है, 6 है। अब यहाँ से फिर हम डायरेक्ट a1/a2 और b1/b2 का मान और c1/c2 का मान निकालेंगे। a1 का मान कितना है, 1 है, और a2 का मान कितना है, 3 है। b1/b2 यहाँ पे देख लेते हैं। b1 का मान कितना है, -1 है, और b2 का मान कितना है, -3 है। ये क्या हो गया, कट गया, तो क्या हो जाएगा आपका 1/3 मिल जाएगा डायरेक्ट। माइनस कट गया, आपका माइनस है, ये भी माइनस कट गया, 1/3 बचा। c1/c2 क्या हो जाएगा, 8/6 है। तो क्या होगा, आप देखेंगे कि a1/a2 बराबर है, जबकि a1/a2 बराबर है, b1/b2 को बराबर है, जबकि c1/c2 आपस में बराबर नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, असंगत। जब ये असंगत हुआ तो क्या करेंगे, जब कह रहा है कि अगर क्वेश्चन हमको असंगत हो गया तो हमको उसका ग्राफ नहीं खींचना है, केवल संगत वाले क्वेश्चन का ग्राफ खींचना है। तो आप देख चुके हैं कि आपका क्या है, जो दूसरा क्वेश्चन है, चौथा का दूसरा जो क्वेश्चन है असंगत है, तो इसका हमको ग्राफ नहीं खींचना है, बस हो गया। अब और जो भी क्वेश्चन है आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। वहाँ से आपको क्या करना है, चौथे में जो आपका क्वेश्चन, चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, उसमें क्या करना है, आपको a1/a2 b1/b2 c1/c2 का वैल्यू रखकर आपको पता लगाना है कि संगत है कि असंगत है। अगर समीकरण संगत होगा तो उसका ग्राफ खींच देना है। इसी समीकरण से हमको क्या करना है, x y का वैल्यू निकालकर उसके बाद ग्राफ खींचना है। अगर संगत नहीं है तो केवल लिख देंगे, असंगत है तो असंगत लिख देंगे, हमारा काम खत्म। आगे इसको ग्राफ नहीं खींचना है, बस यही था। चलिए, आई होप कि वीडियो को काफ़ी शानदार लगा हो, काफ़ी अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।